हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कोल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और उसमें तीसरी रिएक्शन लेके आ रहे हैं डेट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो जो भी लोग इस वीडियो माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, बेहद मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से आपने वीडियो सेक्शंस को सपोर्ट किया है, आपका सदा आभार प्रकट करता रहूंगा इस चीज़ के प्रति कि आप मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अपने परिवार के सदस्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले ध्यान से सुनना है। मैं आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आजकल के समय में भी ऐसा है कि क्या है, एक अजीब प्रकार की दौड़ लगी पड़ी है, एक दूसरे को खत्म करने में लोग जुटे पड़े हैं। तो ध्यान से सुनना है। जिसकी है दिल से है, झूठी चिंता नहीं दिखाते हम। जिसकी है दिल से है, झूठी चिंता नहीं दिखाते हम। और जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, उससे हाथ भी नहीं मिलाते हम। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। जिसकी चिंता करनी है दिल से कीजिए। अगर वो व्यक्ति या व्यक्तित्व आपको पसंद नहीं है तो हाथ तक मिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इतनी काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, जीवन में सब कुछ कीजिएगा लेकिन कभी किसी को धोखा मत दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को धोखा देंगे तो हो सकता है वो कर्म आपके वापस लौटकर आपके पास आ जाएं। ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, कभी ना कभी हमारा और आपका दिन भी आएगा। तो चलते अपने वीडियो सेक्शन की ओर। डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना है। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है मेरे भाई, कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर इन्हें आप किस नाम से जान सकते हो? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक स्पीसीज को हटाकर किसी दूसरी स्पीसीज का इंट्रोडक्शन करना। तो इसे आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हो। तो ध्यान से सुनना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक बार समझा देता हूं, फिर कहानी लिखवा दी जाएगी। तो ध्यान से सुनना है। आपने वॉलीबॉल मैच देखे होंगे या क्रिकेट मैच देखे होंगे, तो वहां पे आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, डेट इज सब्स्टिट्यूट प्लेयर, सुना होगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? भाई टीम के अंदर 11 खिलाड़ी थे, 11 में से मान लेता हूं कोई एक खिलाड़ी क्या हो गया, इंजर हो गया। तो उसकी जगह उसको हटा के किसी दूसरे खिलाड़ी को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मीनिंग क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन का? ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एटम या ग्रुप को हटाकर किसी दूसरे एटम या ग्रुप को क्या कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बिना किसी पूरे कंपोनेंट को इफेक्ट किए हुए। भाई टीम में अभी भी 11 खिलाड़ी हैं, पहले भी कितने थे, 11। तो टीम का जो कोर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी एक प्लेयर के आने की वजह से और एक प्लेयर के जाने की वजह से। अभी भी कोर कितने का है, 11 का। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने की वजह से उसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से सुनना है, ये रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन कहती है दोज रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम is substituted or replaced by other atom or group without affecting, बिना इफेक्ट किए हुए, without affecting rest of the organic molecule, without affecting rest of the organic molecule, without affecting rest of the organic molecule, without affecting rest of the organic molecule. Such reactions are called as substitution reaction. कहानी पसंद आई?
ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसी दूसरे एटम या ग्रुप से बिना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इफेक्ट किए हुए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की जो कहानी है वो समझ में आई होगी। कोर अभी भी 11 खिलाड़ियों का रखना है, एक जो इंजर हुआ है उसको हटा के किसी दूसरे खिलाड़ी को क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। पूरी टीम के कोर के ऊपर प्रभाव ना पड़े ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप किस नाम से जान सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। अब कहानी कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है क्या, ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो दिखाते हुए नजर आएंगे। देखो ज्यादातर क्या माना जाता है, जो एडिशन रिएक्शन हमने पिछले वीडियो सेक्शन में की थी, आज उनको सेपरेट भी करेंगे। जो पीछे वीडियो सेक्शन में एडिशन पढ़ा था, तो एडिशन में आपने देखा होगा मैंने कंपाउंड कैसे ले रखे थे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, ज्यादातर अनसेचुरेटेड कंपाउंड दिखाते हैं। और आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कौन दिखाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड दिखाएगा। फॉर द बोर्ड एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन reactions are usually shown by saturated compound। काम की बात है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो ज्यादातर किसके द्वारा दिखाई जाती है, सेचुरेटेड कंपाउंड के द्वारा दिखाई जाती है। एडिशन जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है, डेट इज कोल्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड के द्वारा दिखाई जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है, सेचुरेटेड कंपाउंड दिखा सकते हैं। अब सेचुरेटेड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो डेट इज अल्केन। तो इतना तो सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि हम अल्केन को पेरेंट चेन लेके उनकी क्या करते हुए नजर आएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चक्कर है क्या, कि किस तरीके से आप इन रिएक्शन को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। देखो मेरे भाई अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट, तो सैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो कौन रहे होंगे, अल्केन रहे होंगे कह सकता हूं। तो इसका मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादातर कौन रहे होंगे, यहां लिख देता हूं अल्केन्स। ये इनकी क्या रही होगी, पेरेंट चेन। तो यहां से काम की बातें, सैचुरेटेड कंपाउंड किसकी बात करूंगा मेरे भाई मैं, अल्केन्स की। अल्केन्स आर हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर। अल्केन्स ऐसे होते हैं नेचर में जो जल्दी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। अगर आपसे पूछे कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा होगा, डेट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड में भी हम मेजरली किसको लेके चल रहे हैं, अल्केन को। तो अल्केन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा होगा। उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाते वक्त आपको पता है चीजें क्या करनी पड़ेंगी, एक्सचेंज प्रोसीजर के दौरान जब आप उस चीज को हटाओगे तो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ क्या करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपकी जो अल्केन होती है उसमें अच्छा खासा मजबूत कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक स्टेबल बॉन्ड है, अच्छा खासा क्या है, पहले से मजबूत बॉन्ड है। याद करो वो दिन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट तब होगा जब प्रोडक्ट के बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो रिएक्टेंट के बनने वाले बॉन्ड से क्या हों, ज्यादा मजबूत हों। तो आपकी जो अल्केन है वो हाईली अनरिएक्टिव इसलिए है नेचर के अंदर क्योंकि उसके जो बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच में और किसके बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो अच्छे खासे क्या हैं, मजबूत। इसीलिए अल्केन्स कैसी होती हैं, नेचर में अनरिएक्टिव होती हैं कह सकता हूं। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अनरिएक्टिव की जगह आप लिख सकते हो लेस रिएक्टिव। सही है, ये एक अच्छा वर्ड रहेगा अनरिएक्टिव की बजाय। सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन्स आर हाईली लेस रिएक्टिव इन नेचर। कोई पूछे क्यों, बिकॉज दे contain strong कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी रीजन की वजह से, आपको एक पीछे चीज पढ़ाई थी मैंने, ड्यू टू दिस रीजन
ड्यू टू दिस रीजन अल्केन्स आर कॉमनली कॉल्ड, याद करो वो दिन, अल्केन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज क्या, पैराफिन्स। सही है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, इसीलिए अल्केन्स को हमने पैराफिन्स के नाम से जाना था। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो कार्बन कार्बन और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो अच्छे खासे क्या होते हैं मेरे भाई, मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए साबित कर देता हूं, मीथेन, यहां जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं अच्छे खासे क्या हैं, मजबूत बॉन्ड हैं। देखना है ध्यान से, किन्हीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा दो जो आपको अच्छा लगे। तो मान लेता हूं इस बॉन्ड की बात कर लेता हूं, ये अच्छा खासा क्या है, मजबूत बॉन्ड है। ऐसे ही यहां मैं इथेन की बात करता हूं, मीथेन के बाद, तो यहां पे भी जो बॉन्ड मौजूद रहा होगा, जो अच्छा लगे वो आप दिखा सकते हो। यहां भी जो बॉन्ड मौजूद रहा होगा, ये देखो ध्यान से, यहां जो बॉन्ड मौजूद रहा होगा, एक तो ये है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड है ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का, कोई सा भी उठा लो जो आपको अच्छा लगे। ये दोनों ही बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं कि जिनको तोड़ना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अल्कीन जो होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं नेचर के अंदर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की जो ये कहानी बताई गई होगी वो आपको पसंद आई होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सैचुरेटेड रिएक्शन के लिए जो पेरेंट चेन होगी जिससे शुरुआत की जाएगी सब्स्टिट्यूशन की, वो एक हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और उस चेन का नाम होगा अल्केन। तो यहां तक कहानी में कोई भी आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना है उस चीज को कि वो चीज कह क्या रही है। देखो ध्यान से, अच्छा लगेगा। अब मैं आपके सामने रिएक्शंस पेश करने वाला हूं कि किस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। देखो मेरे भाई, देखो ध्यान से, सही है, इसको रब कर देता हूं। इसे क्या कहा जाता है, दो कार्बन की चेन, इथेन कहा जाता है। वैसे आप समझ चुके होंगे, सही है। अब तो आप हाई लेवल पे पहुंच चुके होंगे क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो इसी बलबूते आप ऊंचे लेवल पे खड़े हैं। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिएक्शंस कैसे दिखाएं, अगला जो पॉइंट है, तीसरा या चौथा जो आपने बना रखा है, रिएक्शन आप कैसे ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। वो देखो, कोई हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, मान लेता हूं ये है मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसे मैंने पेरेंट चेन कहा, सही है। और पेरेंट चेन कौन है, कोई हाइड्रोकार्बन है, और वो हाइड्रोकार्बन क्या है, कोई अल्कीन है, सही है। इसके अंदर मैंने कोई X2 ग्रुप जोड़ा सॉरी भाई, X2 में क्या क्या हो सकता है, X हेलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सही है। ज्यादातर ये देखने को मिलेंगे, एक साथ चार चार आयोडीन भी नहीं जुड़ सकते। किताबें जो हैं वो ये भी लिख देती हैं कि फ्लोरीन भी जुड़ जाता है, आयोडीन भी जुड़ जाता है। भाई डायरेक्ट फ्लोरीन भी नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन काफी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, तो इतनी आसानी से ना तो डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ सकता ना आयोडीन जुड़ सकता। तो जो अच्छे रेफरेंसेस हैं वो माने जाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। देखो सॉरी भाई, देखो क्या हुआ होगा, यहां से आपने कंडीशंस लिखी होंगी, 523 केल्विन से 573 केल्विन, एरो पे लिखा हुआ होगा सनलाइट, सही है। वैसे ये जो रिएक्शन है वो हायर सेक्शंस में आपको सिखाई जाएगी। डेट इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टाइप रिएक्शन ऑपरेट होगी, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना रखे होंगे वो बना रखे होंगे। अब मान लेता हूँ जो एक्स है वो क्या रहा होगा, Cl, सही है। तो प्रोडक्ट ये बना रखे होंगे CH3X, CH2X2 प्लस CHX3 प्लस CX4। एक्स इज ए हेलोजन, ये मत समझना कभी मैथ वाला एक्स समझ लो या तुम्हारी वाला एक्स समझ लो, वो एक्स नहीं, वो तो जीवन खराब करती है, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो ध्यान से, अगर मान लेता हूं एक्स जो है, अब रिएक्शन दिखा देता हूं, क्लोरीन है, और क्लोरीन को आपने किस में ले रखा है, एक्सेस के अंदर, सही है। अब देखना है ध्यान से कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे,
सनलाइट गिरी, गिरी 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 कौन, सनलाइट गिरी, या फिर एरो पे लिख देगा एच न्यू, सही है, अल्ट्रावायलेट रेज। अब देखो ध्यान से, गिरने से प्रोडक्ट क्या बने होंगे, CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, जो मैंने X लिखे थे उस X को क्या मान लिया, क्लोरीन। तो प्रोडक्ट रेफरेंस रिएक्शन के आधार पे बने होंगे। देखो ध्यान से, अब चमत्कार ये है, ये बने कैसे, आपको स्टेप वाइज दिखा देता हूँ। मान लो किसी को दिक्कत हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो कंसेप्ट की चल क्या रहा है, ऐसे खोल के दिखा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, बेहद पसंद भी आएगा, सही है। अब ये क्लोरीन रहे होंगे, देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन हाइड्रोजन को नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए भाई, सही है। कई चमत्कारिक होते हैं कुछ एक जो वीडियो को देखते हैं, फिर एनालिसिस जरूर करेंगे बहुत अधिक गहनता के साथ कि ये तो गलत पढ़ा रहा है, ये 1 क्यों लिख दिया, ये 2, सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए, सही है। 1, ये 2, ये 3, ये क्या रहा होगा, 4। मान लेता हूं यहां से कौन निकला होगा, H1 निकला होगा, और क्या जुड़ा होगा, Cl। एक Cl इसके साथ जुड़ जाए और एक Cl H1 के साथ, तो प्रोडक्ट देखो क्या बना होगा, H1 यहाँ है, आपको जहां से हाइड्रोजन हटाने आप हटा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट को समझा रहा हूं जो पहली बार सीख रहे हैं। यहाँ Cl जुड़ा, ये H2, ये H3, और ये क्या रहा होगा, H4, और बाहर कौन हो गया होगा, HCl, H1Cl। पेपर में जब लिखें तो अब इस H1 H2 की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें क्या होगी क्लियर। अब आपके लिए सारे हाइड्रोजन क्या हैं, एक जैसे हैं, पीछे भी सारे हाइड्रोजन क्या थे, एक जैसे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब ये नंबर मिटा सकता हूं कि मैंने मोटी मोटी बात आपको ये समझाई कि एक हाइड्रोजन एटम को, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को हटा के बदले में आपको क्या जोड़ना है, कोई हेलोजन जोड़ना है, तो हमारा पहला प्रोडक्ट तैयार हो चुका होगा, डेट इज CH3Cl। नाम जब आप इसका पढ़ोगे तो इसे कहा जाता है क्लोरो, और एक कार्बन की चेन है, डेट इज मीथेन। अब इसके ऊपर फिर से हमला हुआ होगा, सही है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जब तक सब्सटीट्यूशन करते रहें, जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं, तो ये रहा होगा। इसके ऊपर फिर से कौन जुड़ी होगी, क्लोरीन, Cl2 कैसे दिखा दूं, फिर से एक HCl बाहर हुआ होगा, ये प्रोडक्ट फिर बन गया होगा HHH प्लस HCl, इसे हमने कहा था CH2Cl2, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो कह सकता हूं मिथाइलिन जो है, CH2 ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, मिथाइलिन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया होगा, सही है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, डेट इज अ मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन एंड CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल। तो यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट बना ये वापस किसके कांटेक्ट में आ जाए, स्टेप नंबर 3, फिर से आपके हेलोजन के कांटेक्ट में आ जाए। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये प्रोडक्ट बने कैसे कैसे होंगे, एक प्रोडक्ट ये रहा, एक प्रोडक्ट ये रहा, कि ये 4 प्रोडक्ट कैसे संभावित बने होंगे। तो तीसरी संभावना ये है कि अभी भी इसके पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। ये किसके साथ रिएक्शन कर जाए, किसी हेलोजन के साथ, फिर से प्रोडक्ट ये बन जाए Cl, ये भी क्या बने Cl, ये क्या बने H, और फिर से प्रोडक्ट बन जाए क्या, HCl। अब फिर से कह सकता हूं ये जो प्रोडक्ट बना होगा, तो याद करो CHCl3, देखो ये रहा वो प्रोडक्ट, इसे हमने किस नाम से जाना था, कॉमन नेम, डेट इज क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना था। वैसे तो आप जानते हो 3 क्लोरीन मौजूद हैं, तो आप इसे क्या कह सकते हो, ट्राइक्लोरोमीथेन कह सकते हो, IUPAC नेम के अनुसार। IUPAC नेम आपको पीछे सिखा दी थी, तो वहां कोई झंझट नहीं होना चाहिए। अगला, ये जो कंपोनेंट है अभी भी इसके पास क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन तो अभी भी दिख रहा है। इसको फिर से किससे ट्रीट कर दिया जाए, हेलोजन के साथ ट्रीट कर दिया जाए। अब जो प्रोडक्ट बना होगा, ये रब कर देता हूं भाई, लिख लिया होगा, सही। यहां से जो प्रोडक्ट बना होगा, उस प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो ये रहा होगा, Cl, 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 ये भी क्या है Cl, और ये क्या बना होगा, HCl। लास्ट प्रोडक्ट डेट इज कॉल्ड CCl। इसे ऑर्गेनिक सोलवेंट की तरह यूज किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ध्यान रखना है कैसा सोलवेंट है,
नॉन पोलर सोलवेंट है। आए हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो सब्स्टिट्यूशन के 4 प्रोडक्ट हैं ये वाले, ये कैसे आए होंगे। कुछ नहीं करना, एक एक हाइड्रोजन एटम को हटा हटा के किसी दूसरे हेलोजन को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं है ये रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन उनमें से ये एक रिएक्शन है जिसे आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन को हटाना है, किसी दूसरे एटम या ग्रुप को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो इस दौरान जो एक्सचेंज हो रहा है उस रिएक्शन को आप किस नाम से जान सकते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं, या फिर किस नाम से जान सकते हैं मेरे भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको यहां तक पसंद आया होगा। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। सही है, चलते हैं फिर आगे। अगर यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो सही है। ऐसे ही आप रिएक्शन किसके साथ कर सकते हो, ब्रोमीन के साथ। ठीक भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं। सही है। अब सब्स्टिट्यूशन अलग अलग प्रकार के, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो फिर बड़ी क्लासेस के हो जाते हैं। यहाँ तक आपके बोर्ड एग्जाम हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अप टू द 10th काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया गया है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब काम की चीज़ें बता देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि हम दो चीज़ें पढ़ चुके, एक एडिशन और एक सब्स्टिट्यूशन। दोनों में हमने फ़र्क क्या ऑब्जर्व किया एक बार वो बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, तो ध्यान से सुनना है। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई भाई। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। सही है, क्योंकि एक एडिशन पढ़ चुके, एक क्या पढ़ चुके, सब्स्टिट्यूशन। तो अब झंझट ये समझ में आना चाहिए कि उसमें सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों, इसमें एडिशन नाम क्यों। तो उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप सहायता ले सकते हैं सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड की। कैसे, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या कौन से होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड, which contain carbon 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 hydrogen single bond are called saturated। those compounds, काम की चीजें हैं भाई, हल्के में ना लेना। those compounds which contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड are called as unsaturated compound। सही है, ये अब तक हमने पढ़ा। अब देखना है ध्यान से, सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आएंगी, मेजरली अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगी आपको, अल्कीन्स देखने को मिलेंगी। मेजरली अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, अल्कीन्स जो होती हैं वो अच्छी खासी कम रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत बॉन्ड अपने साथ रखती हैं। यहां से अगर बात की जाए, दूसरा पॉइंट, अल्कीन्स क्या होगा भाई, अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, alkenes are the most reactive, alkenes are the most reactive in nature due to exposed pi electron density।
अल्कीन्स जो है वो अच्छी खासी रिएक्टिव होती हैं क्योंकि उनके पास एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ऐसी जब आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा अल्कीन जो होती हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी खुली पड़ी रहती है और यहाँ से जो ये बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड होता है। सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कैसी है? एक्सपोज्ड। एक्सपोज मतलब खुली पड़ी है। और आप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पैसे की तरह मान सकते हो, मतलब ये पैसे खुले पड़े हैं तो यहाँ पे कोई भी आके आसानी से क्या कर सकता है? चोरी कर सकता है। तो अल्कीन के पास तो होती है अल्कीन के पास होती है एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है अल्कीन, फिर नंबर आता है अल्काइन, फिर क्या आता है? अल्कीन। सही है। इस बीच की अगर बात की जाए तो इस बीच में एक सिस्टम और आता है एरीन सिस्टम, उनकी भी रिएक्टिविटी आती है। सही है। अल्कीन होगी, फिर एरीन, अल्काइन, फिर ये सिस्टम कंटेन करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। सही है। तीसरा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये हैं काम की सारी बातें। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मेनली शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखाती है? सब्स्टिट्यूशन। यहां whereas unsaturated compound shows addition reaction। कैसे? अभी अभी एक एग्जांपल दे देता हूं, हमने किया है। कह सकता हूं, आगे के प्रोडक्ट बाद में देख लेंगे क्या थे क्या नहीं। इसमें हमने एक दो दिन पहले ही किया था, याद करो वो दिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने क्या जोड़ा था? Br2। सही है। इतनी चीज क्लियर हुई। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया था, एक ब्रोमीन इसके साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? कौन सी थी मेरे भाई? एडिशन। कौन सी थी? एडिशन। और ये कौन सी है? इसको हटा के, इसके हाइड्रोजन को हटा के देख सकते हो, ये रहा वो हाइड्रोजन जो किसी समय किसके साथ था? CH3 के साथ हुआ करता था, उसको हटा के क्लोरीन जुड़ गया। डेट इज ए सब्स्टिट्यूशन। और ये आपस में क्या कर गए? जुड़ गए। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड तो एडिशन रिएक्शन प्रीफर कर रहे हैं, और सेचुरेटेड कंपाउंड कैसे रिएक्शन प्रीफर कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर कर रहे हैं। तो यहां तक चीजों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वो बड़ी क्लासेस में सिखाएंगे कि क्या हुआ होगा, क्या पाई बॉन्ड टूटे होंगे, कैसा पाई बॉन्ड बना होगा, या फिर पाई बॉन्ड थे तो वो किस में सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए, वो बड़ी क्लासेस की बातें हैं। तो फिलहाल आपके पास इतना कंटेंट मौजूद होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को क्या कर सकें? दिमाग में सेटल डाउन कर सकें कि सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा और एडिशन को एडिशन क्यों कहा। इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो जीवन में गलती से क्वेश्चन आ जाए कि एक कंपाउंड सेचुरेटेड है, एक कंपाउंड कैसा है? अनसेचुरेटेड, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो टेस्ट। भाई ये पता करने के लिए कौन कितना पढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं? टेस्ट। अब इन दोनों को अलग करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? टेस्ट। टेस्ट फॉर saturation and unsaturation deduction। टेस्ट फॉर saturation एंड unsaturation डिडक्शन। saturation या unsaturation को पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये किस नाम से जान सकते हो? ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से जान सकते हो। ये क्या कहता है? व्हेन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड में दोनों आ गए, अल्कीन और अल्काइन। व्हेन अनसेचुरेटेड कंपाउंड is treated with ब्रोमीन वाटर, जो कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज। is treated with
ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट, कौन सा सोलवेंट रहा होगा, CCl4, it will result in formation of, 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 it will result in formation of कलरलेस, कैसा बनाएगा, कलरलेस, खुद का कैसा था, ऑरेंज रेड कलर था, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस एडिशन प्रोडक्ट। किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड का अगर आपको पता करना है, किसी सेचुरेटेड कंपाउंड से उसको अलग करना है, तो आप उसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवा सकते हो। ऐसे ही बेयर्स टेस्ट भी करवा सकते हो, फिर वो बड़ी क्लासेस की बातें हो जाती है। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या करवा सकते हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखो ये मान लेता हूँ कोई अल्कीन रही होगी अगर आपको सेपरेट करना है तो, और ये आपका क्या रहा होगा, कोई अल्काइन, सही है, दोनों में ही जुड़ता हुआ नजर आएगा। करना क्या है, इसको ट्रीट करना है ब्रोमीन वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में, CCl4 की मौजूदगी में। इसका जो रंग होता है वो होता है रेडिश ऑरेंज। अगर सिस्टम में अनसेचुरेशन मौजूद रही तो आपको पता है ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही ब्रोमीन जुड़ेगा प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट बनने की वजह से प्रोडक्ट का जो रंग होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। अब ब्रोमीन का रंग जब बदला होगा, जब ब्रोमीन किसी से जुड़ा होगा, मतलब ब्रोमीन ने एडिशन रिएक्शन दिखाई होगी, और एडिशन रिएक्शन जो है वो कौन दिखा सकते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप किसी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को आपस में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अगर यही ब्रोमीन आपने किसके साथ जोड़ा होता, सेचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो वो क्या नहीं करेगा, कंपोजिशंस नहीं दिखाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये आपकी प्रोडक्ट की क्या हो गई होगी, फॉर्मेशन, जिसका कोई नहीं होता, आप उसको हाइड्रोजन से दिखा सकते हो। और ये जो कंपोनेंट बना होगा डेट इज ए कलरलेस कंपोनेंट, और हम आसानी से पता कर सकते हैं सिस्टम में क्या मौजूद रही होगी, अनसेचुरेशन। अब देखो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में दो डबल बॉन्ड होते हैं टेक्निकली, तो इसका मतलब एक बार तो ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाए, फिर डबल बॉन्ड इनके बीच में रह जाए। स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ, किताबों में आपके डायरेक्ट दिखा रखा है तो टेंशन ना ले। तो एक बार तो ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाए, एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ, और बीच में से एक लाइन गायब हो जाए। क्यों, क्योंकि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है मेरे भाई, 4। अब ये फिर से किसके साथ रिएक्शन कर ले, Br2 के साथ, और फिर से फाइनल प्रोडक्ट ये बना दे। अब की बार हेलोजन जो है वो कितने जुड़े होंगे, 4 हेलोजन जुड़े होंगे। सही है, सही है, अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये विसिनल डाया हेलाइड्स होते हैं, जब पड़ोस में हेलोजन जुड़ जाएं तो उस पोजीशन को विसिनल के नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। यहां से भी जो प्रोडक्ट बना होगा वो कैसा प्रोडक्ट बना होगा मेरे भाई, कलरलेस प्रोडक्ट बना होगा। कैसा प्रोडक्ट बना होगा भाई, कलरलेस प्रोडक्ट बना होगा। तो इस रिएक्शन के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि गिवन कंपोनेंट के अंदर सेचुरेशन मौजूद है या फिर अनसेचुरेशन मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं ये एडिशन कंपोजिशन आपको पसंद आई होगी। ध्यान से देख सकते हो, कोई ही चमत्कार नहीं किया, सिर्फ आपके सामने रिएक्शन लिखी है, वो रिएक्शन जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को डिडक्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप क्या करवा सकते हो, आसानी से करवा सकते हो। सही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तो आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जाने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन इतना ही कहना चाहूँगा, लोग आपको परेशान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग आपकी भावनाओं से भी खेलने की कोशिश करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा होगा, अगर कोई व्यक्ति क्या होगा मेरे भाई, अच्छा होगा, तो आपकी चीज़ों को समझेगा। और नहीं समझता है, अगर आपको किसी भी प्रकार का वो चीट करता है, धोखा देता है, तो मेरा स्ट्रोंगली बिलीव करना है कि आप सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर पे उसकी गलतियों को छोड़ दें। क्योंकि आने वाले वक्त में जो परम पिता परमेश्वर है, उसकी जो लाठी है वो ऐसी पड़ेगी कि उसको आवाज तक नहीं आएगी।
कर्म क्या करते रहें ईमानदारी के साथ, आपके अपने कर्म में कोई धोखा नहीं होना चाहिए, आप दिल के साफ होने चाहिए, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो दिल से साफ नहीं हैं, वो एक प्रकार के 420 लोग हैं, क्योंकि पैसे की दौड़ ऐसी हो चुकी है जिसने लोगों के आपसी संबंध खराब कर दिए, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि कौन ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो उस दौड़ में थोड़ा सा आप शामिल ना हो, अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपने अच्छे लोगों को अहमियत दें। तो सीधा सा सिद्धांत, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर से उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।